गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या किया, जो फूड की सप्लाई थी उसको तिगुना कर दिया, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया। लेकिन ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था कि जो ह्यूमन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो इसे फीड कर सके। Increased yields have partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizer and pesticide. However, for farmers in developing world, agrochemical are obtained too expensive, क्योंकि फार्मर्स के लिए जो एग्रो केमिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो जो पारंपरिक ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज़ होती आ रही हैं उनके द्वारा, या फिर जो पहले से चली आ रही वेराइटीज़ हैं उनका यूज़ करके हम यील्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ that our understanding of genetic can so that farmers may obtain maximum yield for their field? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced? Use of genetically modified crops इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो जीएम क्रॉप्स का यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनका यूज़ करके हम इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट बैक्टीरिया फंगी एंड एनिमल हु सीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली या जीएमओ हम किन्हें बोलते हैं? ऐसे प्लांट या बैक्टीरिया या फिर फंगीज और एनिमल्स जिनके जीन को क्या किया गया है, अल्टर किया गया है, चेंज किया गया है किसके द्वारा? मैनिपुलेशन के द्वारा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक रेजिस्टेंस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। इन सारे कंडीशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने क्रॉप्स को टॉलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के यूज़ से हम रिड्यूस कर सकते हैं रियलेंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के डेवलपमेंट से हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड के लिए उनका यूज़ कम कर सकते हैं। इसके अलावा जीएम क्रॉप हमें हेल्प करती हैं, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। हार्वेस्टिंग लॉसेस यानी कि जब फसल पक करके तैयार हो जाती है उसके बाद जो होने वाले नुकसान हैं फसल को, उसको भी हम जीएम क्रॉप के द्वारा कम कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सहॉस्टिंग टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसके अलावा हम मिनरल्स के यूज़ से एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, यानी कि काफ़ी कम अमाउंट में जीएम क्रॉप्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम नहीं होती है। इसके अलावा इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस, दैट इज़ विटामिन ए इनरिच्ड राइस। इसके अलावा हम फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी इन्हेंस्ड कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस जो है उसका डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है, और इसके द्वारा इसमें इस चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया विटामिन ए का। जो राइस है उसमें विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए इस राइस के अंदर पाया जाता है। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plant to supply alternative source
to industries in the form of starches, fuels and फार्मास्यूटिकल्स। तो इसके द्वारा जीएम क्रॉप्स के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप की जो रिसोर्सेज हैं उनको इंडस्ट्री के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। किस रूप में, स्टार्चेस के रूप में या फिर फ्यूल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स के रूप में हम प्लांट से कोई भी चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल study in detail are the production of pest resistance plant which would decrease the amount of pesticide use। सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर की फील्ड में वो क्या है, वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का यूज़ करना, जिसकी वजह से हम पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ कर सकें। BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis, BT for short. BT toxin genes have been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide। Bacillus thuringiensis क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है जिसमें से BT टॉक्सिन जीन को क्लोन कर करके हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट के अंदर, और अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रेजिस्टेंस बन गया है इंसेक्ट का, और इस वजह से जो नीड है इंसेक्टिसाइड की वो कम हो गई है। इन इफेक्टिव क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड एग्जांपल ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से हमने अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट की बनाई हैं जो क्या है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हैं। कुछ वेराइटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे बीटी कॉटन। Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as lepidopterans, tobacco, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म। ये क्या है, ये लेपिडोप्टेरियंस हैं, इंसेक्ट की वेराइटीज़ हैं। तो इन बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के कुछ स्ट्रेन से हमने क्या किया, प्रोटीन को प्रोड्यूस किया, और इस प्रोटीन के द्वारा हम इन इंसेक्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। इसके अलावा कॉलियोप्टेरियंस, बीटल्स और डिप्टेरियंस, फ्लाइज और मॉस्किटो को भी हम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, और उनकी किसी पर्टिकुलर फेज में, यानी कि जो इंसेक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल में हमें 4 डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एग स्टेज आती है, उसके बाद लार्वा स्टेज, और लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद ही हमें अडल्ट देखने को मिलते हैं। तो हम इन अलग अलग स्टेज में होने वाले जो नुकसान हैं उनको हम बीटी जीन की वजह से या फिर बीटी प्रोटीन की वजह से उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेज में उनकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं। दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोटीन, वो क्या होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। वाई डू दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। ये बैसिलस को क्यों नहीं किल करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या होते हैं, ये सिर्फ एल्किलाइन पीएच पे ही टॉक्सिन में कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट ingest the inactive toxin, it is converted into a active form of toxin due to the alkaline pH। तो जब भी ये इंसेक्ट की एल्किलाइन पीएच से बाहर रहती हैं ये प्रोटीन, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन के रूप में इनर्ट रहती हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी इनमें नहीं देखने को मिल रही। लेकिन जैसे ही ये एल्किलाइन पीएच में जाती हैं ये प्रोटीन, तो ये टॉक्सिन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। pH of the gut which is solubilize the crystals, क्योंकि एल्किलाइन पीएच में जो ये
प्रोटीन है क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं और इस वजह से ये एक टॉक्सिन सब्सटेंस में कन्वर्टेड होते हैं. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम सेल एंड create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. तो इन एल्किलाइन पीएच में क्या करते हैं, एपिथेलियम सेल्स को में पोर क्रिएट कर देती हैं, छोटे छोटे पोर्स, और इसकी वजह से उनकी सेल स्वेलिंग हो जाती है और लाइसिस हो जाती है, डेड हो जाती है, और इस वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेर isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crops plant such as cotton. तो इस बीटी टॉक्सिन जीन को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया बैसिलस थ्यूरिजियंसिस से, एंड इसको इसके बाद इनकॉर्पोरेटेड किया गया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया क्रॉप की डिफरेंट वेराइटीज़ में, जैसे कॉटन में भी. द choice of gene depend upon the crop एंड द टारगेटेड पेस्ट. इसको चॉइस करने का दो चीज़ें थी, एक तो कौन से क्रॉप में हमने इसका यूज़ करना है और इसके कौन कौन से टारगेटेड पेस्ट हैं. एज मोस्ट बीटा टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. अधिकतर जो बीटा टॉक्सिन्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो इंसेक्ट के डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड हैं. द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई IAC नेम्ड क्राई. तो ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस है ये एक जीन से कोडेड होता है जिसको क्राई जीन भी बोला जाता है. देयर आर नंबर ऑफ देम, और इनके काफ़ी ज़्यादा वेराइटी क्राई प्रोटीन्स के डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स क्राई IAC, क्राई IIAB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, दैट इज़ क्राई IAB कंट्रोल कॉर्न बोरर. तो अलग अलग वेराइटी के इंसेक्ट के लिए अलग अलग टाइप के क्या है यहाँ पर, बीटी ये जो क्राई प्रोटीन है उसकी भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने डेवलप किया है, उसका नाम क्या है, सेवरल नीमेटोड पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. अ नीमेटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्नेशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट. क्या होता है, एक नीमेटोड है जो इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट की रूट्स को, जिसका नाम क्या है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्नेशिया, एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड. और इसकी वजह से जो टोबैको प्लांट के प्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कमियाँ देखने को मिलती हैं. अ नोवल स्ट्रेटजी वॉज एडोप्टेड टू प्रिवेंट द infestation which was based on the process of RNA interference. ये किस बेस्ड पे है, RNA इंटरफेरेंस बेस्ड पर हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का डेवलपमेंट किया है. क्या है RNA इंटरफेरेंस? RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक गजब की डिफेंस सिस्टम पाए जाते हैं. क्या होते हैं, एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. This method involves silencing of the specific messenger RNA due to a complementary dsRNA. यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA का अगर फॉर्मेशन हो गया तो कोई भी जो स्पेसिफिक मैसेंजर RNA है उसके वर्क को क्या किया जा सकता है, साइलेंट किया जा सकता है. मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA, और इसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए है उसका ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो जाता है, वो रुक जाता है. द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम. और इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन किससे किया जाता है, ऐसे वायरसेस से बनाया जाता है जिनका जीनोम क्या होता है, आरएनए होता है. और मोबाइल genetic element transporons that replicate via the RNA
इंटरमीडिएट, जिसको रेप्लिकेट किया जाता है आरएनए इंटरमीडिएट से। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की यूज़ से हम क्या करते हैं, ऐसे निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम पहले से प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए in the host cell. These two RNAs being complementary to each other form a double-stranded dsRNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific messenger RNA of the nematode. तो ये क्या करते हैं, ये निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को क्या कर देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं। द consequence was that the parasite could not serve in a transgenic host expressing specific interfering RNA। और ये इस प्रकार से मैसेंजर आरएनए की से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है उस प्रोसेस को ही ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट। और इस प्रकार से जो प्लांट है वो अपने आप को खुद ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं पैरासाइट के अफेक्ट से। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।